अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SW Aslan ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर करेंगे। हमें पता है कि हमें डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली ने दिया। डी ब्रोगली ने अपने थीसिस में जमा करवाया कि मेटल जो है वो डुअल नेचर शो करता है। फिर क्या हुआ, उसकी डिग्री रोक दी गई और उसके कहा कि तुमने गलत बात की है, मेटल डुअल नेचर नहीं शो करता। डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको ये कहा। लेकिन बाद में दो ऐसे साइंटिस्ट आए जो डी ब्रोगली के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो डी ब्रोगली है ना, इसका है ना, वो बिल्कुल ठीक है, मेटल डुअल नेचर शो करता है। दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक था हमारे पास जर्मर और एक हमारे पास है डेविसन। डेविसन जर्मर दोनों थे। ये दोनों साइंटिस्ट आए, इसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके बताया है कि मेटल डुअल नेचर शो करता है। जो डी ब्रोगली था, इसने हमने एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया था, इसने बस ऐसी बात कह दी कि जो मैटर है वो डुअल नेचर शो करता है और इसने अपनी इक्वेशन दे दी, जबकि इसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं की थी। जब दो साइंटिस्ट ने इसकी ये बात सुनी तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने कहा कि डी ब्रोगली ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इन 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मन, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया टू वेरीफाई दी वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसने बताया था कि मूविंग चीज़ें, जितने भी मूविंग पार्टिकल, उनकी डुअल नेचर शो होती है। तो इसने मूविंग इलेक्ट्रॉन की फिर वेव नेचर भी वेरीफाई की कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर तो है, तो उसकी वेव नेचर भी है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक फिलामेंट लिया था जिसको कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट। कुछ इस तरह का फिलामेंट था ये हमारे पास के टंगस्टन फिलामेंट। इसको उसने हीट किया तो इसमें से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। जब इलेक्ट्रॉन निकले तो इनको एक्सेलरेट करने के लिए इसने यहाँ एक नोड रखा, ठीक है, जिसपे क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो नोड है ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा देगा। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगी इसकी स्पीड बढ़ा देगा और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से जाएंगे, बहुत तेज़ी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की बीम की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम की स्पीड, जब बीम इधर से गुजरी तो यहाँ हमने एक निकल क्रिस्टल रखा हुआ, ठीक है, क्या रखा हुआ? निकल का क्रिस्टल। वो आई, इस निकल के क्रिस्टल से टकराई। अब देखो हमारे पास जो लाइट है वो बहुत सी प्रॉपर्टीज शो करती, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो है ना, आप लोगों को रिफ्लेक्शन और इसमें फ़र्क पता है? रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन होती है ना, लाइट आके किसी मटेरियल से टकरा के पूरी रिफ्लेक्ट कर जाए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन जो डायफ्रैक्शन है ना, वो थोड़ी सी लाइट आती है और थोड़ी सी बेंट हो जाती है, ठीक है, बिट थोड़ी सी बेंट होती है। अब जो इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, ये निकल के क्लिस्टर से टकराए तो ये भी बेंट हो गए, ठीक है। तो क्या हो गए, ये भी बेंट हो गए। इधर हमने मूवेबल डिटेक्टर लगाया हुआ था। ये हमारे पास क्या, मूवेबल डिटेक्टर। ये हमारे पास क्या था, निकल का फिलामेंट। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या नोड कह लो, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेलरेट किया। ये हमारे पास क्या है, निकल क्लिस्टर। ये टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट था। ये हमारे पास निकल का क्रिस्टल था, निकल क्रिस्टल, जिससे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आई और रिफ्लेक्ट कर दी। जब ये इन्होंने देखा मूवेबल डिटेक्टर की मदद से, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट की है, ये तो लाइट की प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रॉन ने रिफ्लेक्ट किया ये तो लाइट की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने कहा इट्स मीन इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर रहे हैं। देखो ये पार्टिकल प्रॉपर्टी है लाइट की, वेव की, कि वेव डायफ्रैक्ट करती है। डायफ्रैक्शन जो है वो वेव शो करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो वेव नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए वो निकल के क्रिस्टल से टकराया और डायफ्रैक्ट कर गया।
तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वो वेव नेचर भी शो करता है। जैसे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किया था, टंगस्टन फिलामेंट, उसको हमने हीट किया, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, फिर हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हुआ टुवर्ड द चार्ज प्लेट, चार्ज की प्लेट की तरफ एक्सेलरेट हुआ। फिर बहुत तेज़ी से इसने क्या किया, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन की बीम गई, निकल क्लिस्टर के साथ टकराई और डायफ्रैक्ट कर गई। डायफ्रैक्शन क्योंकि पॉजिटिव प्रॉपर्टी है किसी वेव की, इसलिए हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर रहा है। हालांकि ये प्रॉपर्टी वेव की है तो इलेक्ट्रॉन ने भी शो की, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव किया है, तो इसने डायफ्रैक्शन शो किया। तो इसी चीज़ को हम अपने अल्फाज में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम हीटिंग टंगस्टन, हीटेड टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट एंड एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ कि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हुए थ्रू चार्ज प्लेट, जो चार्ज प्लेट एनोड हमने की अप्लाई की, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हुए। डेविसन एंड जर्मर प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन निकल क्रिस्टल डायफ्रैक्शन ओकर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया निकल क्रिस्टल पे तो उसमें डायफ्रैक्शन हुई। चूंकि डायफ्रैक्शन इज द पॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेव, जो डायफ्रैक्शन है वो वेव की प्रॉपर्टी है, तो इट्स शो, तो ये हमें जाहिर करता है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल करेक्टर, इलेक्ट्रॉन का डुअल करेक्टर है। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोट प्रूव। तो इस तरह हमारे पास वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव हो गई। इस तरह फिर जो डी ब्रोगली था उसको बेचारे को अपनी डिग्री मिल गई, उसकी बात बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी डिग्री रोक दी गई थी क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने कहा कि इसने बात गलत कर दिया कि मेटल डुअल नेचर शो करता है। तो इस तरह उसको डिग्री भी मिली, साथ साथ इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और फिर ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक नोबेल प्राइज़ डी ब्रोगली को मिला, फिर एक नोबेल प्राइज़ इन दोनों साइंटिस्ट को मिला, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि मैटर जो है वो डुअल नेचर शो करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर जो थी वो किन दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया और उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। इजी वर्डिंग में मैंने बताया, आप लोगों ने इसी वर्डिंग में अपने पेपर में लिखना है। उनको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।